जिले को भी, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से बड़ा सम्मानित कार्यकर्ता, मेरी विधानसभा में कोई सा विभाग अगर किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा, नहीं काम करने का, तो हमारी सरकार को हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा। कि अगर मेरे कार्यकर्ता अपमान या बेइज्जती करता है तो मेरी विधानसभा में वो अधिकारी नहीं रहेगा। इंडिया प्लस न्यूज़ के खास प्रोग्राम अपना शहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस अपना शहर प्रोग्राम में हर हफ्ते एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं, आपके बीच लाते हैं, जिसने अपने शहर या अपने ज़िले के लिए कुछ बेहतर कार्य किए हैं। तो आज हमारे साथ अपना शहर में बातचीत करने के लिए पुरकाजी विधानसभा से विधायक श्री प्रमोद उटवाल जी हैं, और उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा एक पुस्तक के द्वारा जनता के बीच जाकर पेश किया है, और उस पुस्तक का लोकार्पण इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कराया है। और क्या क्या कार्य उसमें इन्होंने किए हैं वो उसमें अंकित है, और कुछ ऐसी योजनाएं जो लंबे समय से अटक रही थी उसको सुचारू कराया, और कुछ ऐसी योजनाएं जिन पर अब तक किसी भी राजनेता ने, किसी भी विधायक ने ध्यान नहीं दिया था, कुछ ऐसी योजनाओं के लिए भी प्रयासरत हैं, और उनको भी शायद जल्दी ही पास कराकर लोगों को राहत देने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले तो विधायक जी, आपका इंडिया प्लस न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सबसे पहले आपने जो काम कराए हैं उसको लेकर आपने क्या सोचा, जो एक पुस्तक के रूप में जनता के सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने उसको पेश किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी विधानसभा की क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे विश्वास कर विधानसभा में भेजा। जो मैंने उन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं उसे चाहता हूं रात दिन मेहनत कर उनके बाखूबी निभाई। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या एक बांध की थी, जो बांध काफ़ी, जो पूर्व विधायक 10 साल रहे, उन्होंने कभी उस बांध की आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उस बांध पर उत्तराखंड जब अलग बन गया तो वहाँ पर उन्होंने एक गंप बनाया, तो वहाँ पानी ओवर करके छोड़ा जाता था। बरसात में किसानों के खेतों में पानी भरता था। स्थिति इतनी ख़राब थी कि वहाँ तक एक दफ़ा ऐसी बाढ़ आई कि वहाँ पर जानवर से लेकर इंसानों तक को नुकसान हुआ, उनके फसलों का नुकसान हुआ। मतलब कि दवाई देने को भी नहीं था नाव में आदमी। मैं खुद गया था जब चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो मैंने स्थिति देखी, मगर वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में आई है, मैं जब शपथ ली, मैंने सबसे पहले विधानसभा में यही मुद्दा उठाया। यह मुद्दा 100 करोड़ 11 लाख का है, जो माननीय योगी जी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। इसका एक कमेटी बैठती है पटना, वहाँ फाइल गई है, कोरोना की वजह से रुका हुआ है, वो कोरोना जैसे ठीक ठाक होगा, वो वहाँ पर काम चालू है। इसमें मैंने दे रखा है उसका। मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जनता की जल्दी ही इससे छुटकारा पड़ेगा पानी से। ये विधायक जी द्वारा ये पुस्तक जो है, इसमें 3 साल के कार्यों का जो है लेखा जोखा है, और जितने भी कार्य कराए हैं और या जिनके लिए प्रयासरत हैं वो सब इसमें अंकित किए गए हैं, और लोगों को बताया गया है कि 3 साल के कार्यकाल में जो विश्वास विधायक जी पर लोगों ने जताया था उस पर कितना खरे उतरे हैं, या आगे कितना उस विश्वास जो आपका जीत पाएंगे। तो एक ऐसे ही जो लगातार आपने कार्य कराए हैं, उसमें रजकल्लापुर वाला पुल भी है, और उसको लेकर भी लोगों के बीच जो है काफ़ी आक्रोश था पिछले विधायकों या पिछले नेताओं को लेकर, और चाहते थे कि ये पुल बने और लोगों को जो घूम के आना पड़ता था उससे राहत मिले। देखिए, एक बड़ी वाला पुल पड़ता है, जो एक लोहे का पुल सपा सरकार में पेंडिंग बना हुआ था, करोड़ रुपया लगा दिया था उसमें, वो लोहे का पुल पेंडिंग था, जिससे उत्तराखंड से पानी छूटता था, तो वहाँ से पिड्डे कुवाड़ा उसमें फंस जाता था। वो भी काफ़ी दिक्कत था, जब वो फंस जाता था तो उसको भी किसानों के खेतों में पानी भरता था, उसको भी मैंने हटवाया। और आज जो रजकल्ला पुल है, इसको मैंने विधानसभा में उठाया, मगर अभी माननीय योगी जी की समीक्षा बैठक में योगी जी ने जनपद सहारनपुर मंडल के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, मंत्री थे, MP थे, अधिकारी थे, सबसे विधायकों से पूछा भैया क्या क्या दिक्कत है। तो मुझे दिक्कत तो ये लगी सबसे पहले कि 8 किलोमीटर जो किसान शहर को आते थे तो घूम कर आते थे, अब वो पुल बनने से रजकल्लापुर वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। मुझे इस पर विश्वास है, माननीय योगी जी ने उसका प्रस्ताव के आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी से मेरी परसों बात थी, वो प्रस्ताव भेज दिया गया है। बिल्कुल विधायक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो लोगों को बहुत राहत देने वाले हैं। 2 और बड़ी समस्या थी जिनसे लोगों को इस बार राहत मिली है। एक तो रोडवेज बसों का सदर आना, और पुरकाजी और सदर की दूरी 30 से 35 किलोमीटर की है, और लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये कार्य भी आप लोगों ने जो है मिलकर, सरकार ने, विधायक जी ने मुख्यमंत्री से बात करके ये पास कराए हैं, और रोडवेज बस तो आना शुरू हो गई है। तहसील के बारे में क्या स्थिति है उसको भी स्पष्ट कीजिए।
नहीं, सारा इसमें किताब में है। रोडवेज बसों में दिक्कत ये थी कि बाईपास तो निकलती थी हरिद्वार देहरादून गाड़ियाँ दिल्ली। अब जब ये दिक्कतें मैंने देखी तो सबसे मैंने दोबारा ये काम अंदर को गाड़ी जाना चालू किया और रोडवेज का सौंदर्यीकरण कराया। आज रोडवेज में बसें रुकती हैं, वहाँ कर्मचारी बैठा है, तो उसके लिए भी काफ़ी जनता संतुष्ट है। किताब में भी हो रहा है इसका। रहा एक नगर पुरका जी है मेरे यहाँ, पंचायत नगर, उसमें कई सौ करोड़ का काम मैंने कराया। एक गौशाला, कान्हा गौशाला, जो 3.5 करोड़ की लागत से, मैं पश्चिम की बात नहीं करता, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में किसी जनपद में ऐसी नगर में पंचायत में जो पुरका जी में गौशाला बनी है, हाईटेक गौशाला, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, पशुओं की, गौ माता की सारी सुविधाएं हैं, नहाने की, जल की, बिजली की, ट्यूबवेल की सारी सुविधा, कम से कम 200 गौ माता उसमें रह सकती है। ऐसी गौशाला मैंने बनाई है नगर पंचायत में, उसको भी मैं आज जनता निहारती है, वो किताब में मैंने पूरा बोल दिया है। तहसील का कार्य कब से शुरू हो सकता है? तहसील का काफ़ी दिनों से किसी ने भी इस बात को नहीं उठाई, ना नगर पंचायतों ने उठाई, ना किसी ने। मेरे पास अभी ताज़ा पिछला 4-5 महीने पहले जिक्र आया, तो मैंने तहसील को जब समझा, अपने जो तहसीलदार थे उनसे बैठकर गाँव का ब्यौरा लिया कि कितने गाँव पर तहसील बन सकती है। अभी जो यहाँ तहसील जानसठ है, बुढ़ाना है, खतुल्ली है, इतनी बहुत ही कम उसमें दायरे में बनी हुई है। मेरे यहाँ 110-15 गाँव पड़ते हैं विधानसभा में। जो 58 गाँव मैंने प्रस्ताव तहसीलदार से बैठकर बनवाया, 58 गाँव को तहसील में लिया है कि मेरा पुरका जी बने। क्योंकि शेरपुर, जबलपुर, तुम्हारा खद्दर से यहाँ की तहसील में आने को कम से कम 55-60 किलोमीटर दूरी पड़ता है। बेचारे किसान का, मजदूर का तो पूरा दिन, जब तहसील का काम पूरा दिन चल जाता है। मैंने वो प्रस्ताव बनाकर माननीय योगी जी को दिया है, विधानसभा में रखा था, विधानसभा में पास हो गया है। योगी जी शायद इस पर एस्टिमेट बनाकर, इससे मुझे लगता है मेरा काम हो जाएगा। तहसील बनने से सब समाज को, एक समाज को नहीं, किसी को, सब समाज को फायदा होगा तहसील पुरका जी नगर में बनने। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा राहत का कार्य है पुरका जी क्षेत्र के लोगों के लिए कि अब उनको तहसील के लिए सदर नहीं आना पड़ेगा, और जो 58 गांव हैं उनके लिए तहसील जो है पुरका जी में ही बन जाएगी। एक सबसे बड़ी समस्या शिव भक्तों के लिए थी कावड़ मार्ग, और कावड़ मार्ग हमने देखा है कि पिछले काफ़ी दिनों से इतना जर्जर था कि लोगों को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था, और ये 15 से 20 दिन की यात्रा के दौरान लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए आपने प्रयास किया और इसको बनवाया, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या चीज़ें इसमें जुड़ी हैं, और क्या क्या और आगे प्रयास किए जाएंगे और सड़कों का निर्माण होगा? मेरी जो कांवड़ यात्रा है भोले बाबा की, जब मैं कांवड़ यात्रा चलती है, अपने यहाँ एक शिव मंदिर है शहर में, मैं हमेशा से ही 15-20 साल से सेवा करता था कांवड़। जब मैं कांवड़ रूट इधर को मदीना चौक से सिसोना को निकलता था, तो जो हरिद्वार से बेचारे कांवड़िया, चाहे दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से, और तो बाईपास को इधर को काटते थे सिसोना से। तो इतनी गंदी सड़क थी कि रोडी, कड़कट, कील कांटे, उनके पानी भर जाता था, वो बहुत हिसाब ख़राब था। तो मैंने इसको 14 करोड़ की लागत से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से रिक्वेस्ट कर सिसोना से लेकर मदीना चौक तक चौड़ीकरण और कांवड़ मार्ग बनवाया, जो तैयार है। अब के जब कांवड़, अब के तो कांवड़ नहीं निकली क्योंकि कोरोना की वजह से कांवड़ नहीं चली। अब के जो कांवड़े भाई आएंगे जय भोले की, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश, क्या दुनिया जूझ रही है, और इसकी जागरूकता के लिए पूरे देश में प्रयास किए जा रहे हैं। आपने अपनी विधानसभा के लिए सैनिटाइजेशन अभियान चलाया, मास्क वितरित किए, और जागरूकता अभियान भी लगातार जो है आप करते रहे। तो क्या लगता है आपको कि कब तक देश या मुजफ्फरनगर इस कोरोना वायरस से जीत पालेगा? देखिए, 4-5 महीने हो गए कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, यहाँ तक कि भारत भी अब लपेट में आ चुका काफ़ी। जब से ये चला है, लॉकडाउन चला है, मैंने अपनी विधानसभा में स्वयं के खर्चे से गांव-गांव जाकर, मंडल वाइज जाकर, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर, एक तो सैनिटाइजर, मास्क, एक स्प्रे मशीन और उसकी दवाई खुद मैंने अपने मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर गांव-गांव छिड़काव किया, खाद्य सामग्री बांटी अपने कार्यकर्ताओं को। हमारे जो कार्यकर्ता थे वे ऐसी महामारी में जनता के बीच गए, जगह मेहनत की। जो आज कांग्रेस, बसपा, सपा हैं, ये सब जो कागजों में रहती है, ये कभी भी लॉकडाउन में इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी कभी जनता के बीच नहीं गए। हमारे कार्यकर्ता लगातार आज तक बीच में हैं, और जो भी दिक्कतें इसमें कोरोना महामारी में हो रही हैं, उनकी दिक्कतें दूर करने के प्रयास करें। तो ये तो विधायक जी के द्वारा किए गए कुछ कार्य थे, और भी
बहुत सारे कार्य विधायक जी ने किए जो इस पुस्तक में सब अंकित किए गए हैं। और कुछ समस्या लोगों की ये है विधायक जी, हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ लोगों की समस्या, कुछ लोगों के सवाल हैं, वो भी रखते हैं। तो एक चीज़ हो रही है, काशीराम योजना, तो काशीराम आवासन नदी के पार, ये मेरी विधानसभा लगती है। ये बसपा सरकार में बने थे, 10 साल से पेंडिंग पड़े थे, कबाड़ा थे, लोग आवारा लोग बढ़ते थे, झगड़े होते थे, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना कि वहाँ के विधायक ने, ना वहाँ की सरकार जो पूर्व सरकारें थी। जब मैंने स्थिति देखी वहाँ घूम घूम कर, तो उसको मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाकर उन काशीराम आवासों को, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, दरवाजे नहीं थे, उनको ठीक कराकर उन काशीराम को आवासों को, गरीब असहाय लोगों को काशीराम आवास दिलवाई। ये पीना किनौनी में भी, पीना किनौनी में जहाँ पानी दूषित था, जल योजना के तहत वहाँ टंकियाँ 10 गाँव में ऐसी हैं, जैसे पीना किनौनी, मनीरा, ये सब मेरे क्षेत्र में आते हैं, चरतावल, बदड़ी। इनमें जहाँ पानी दूषित था, नलों में पानी खराब था, नालों ने गंदा पानी कर रखा था पीने का, वहाँ 10-11 जो किताब में वगैरह है, 10-11 टंकियाँ कम से कम 15 करोड़ की लागत से ये सब काम चल रहे हैं। इनका दिसंबर में ये पानी जनता के घर घर गाँव में टंकी लग जाएगी, घर घर पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। ये सब व्यवस्था 15 करोड़ की है। ये इस पर भी काम चल रहा है मेरी विधानसभा, इस पर भी मैंने अपने प्रयास से काम किया। जी, ये तो अब वो सवाल ले लेते हैं जो लोगों के हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाजपा सरकार में लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकार में पुलिस प्रशासन जो है लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, लोगों के साथ ज्यादती बरतता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदेश सरकार जब से आई है, जनता को बहुत हाथ मिली है। इससे पहले पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, हमारी माता बहनें, मजदूर, किसान, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं था। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते थे, लड़कियां स्कूल जाती थी, तो माँ बाप देखते थे, जब छुट्टी होती थी कि भाई स्कूटर उठा के चलते, तो छेड़ा खूब होती थी। जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, आज वो गुंडा राज खत्म है। गुंडे या तो जेल में है या फिर ऊपर चले गए। आज अगर हमारा किसान पहले दिन में डरता था पानी देता हो, आज जब से भाजपा सरकार आई है, किसान हमारा रात को भी अकेला अपने खेत में पानी दे सकता है, कोई डर नहीं। प्रशासन हमारा अलर्ट है। ये छोटी मोटी समस्या है, ये हमारी जानकारी में नहीं। मेरी विधानसभा अभी आपने देखा होगा, जब से मैं आया हूँ, ना तो मेरे कार्यकर्ता भ्रष्ट है, ना हम हैं, कोई आदमी बता सकता है। कम से कम जो भी पुलिस प्रशासन मेरे सामने जनता का काम आता है, मैं कहता हूँ कार्यकर्ता का सम्मान होगा, मजदूर का काम होगा। कोई अगर पैसे भी कि कोई मेरे आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि हम पैसे देकर काम हुए। मेरी विधानसभा में जाके पूछ सकते हैं। और गुंडा राज तो प्रदेश सरकार में, पूर्व सरकार में था। जब से भाजपा सरकार है, देश को में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप सब देख रहे हैं। इसमें किसान भी अपना, व्यापार भी अपना, बैंक से जब पैसे लाते थे पिछली सरकारों में, तो पीछे बैंकों पर लुटेरे खड़े रहते थे, छीन कर तला भागे थे। आज अकेला भी जाकर रात को, ये दिन में पैसा ले जाकर, आज कोई घटना हो रही है? इतनी घटना जितनी पहले थी, आज बहुत कम % हो गई। विधायक जी, एक और सवाल आपसे लोगों का है कि आप अपनी विधानसभा के काफ़ी क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं। देखिए, मैं करीब सभी गांव में पहुंच चुका हूं, मगर ये जनता की जो भी कोई बात है, अगर ये है तो मैं दूर करूँगा, मगर ऐसी कोई नहीं है। मैंने लेके इस किताब में ब्यौरा है पूरे 3 साल का जो कार्य किए हैं। मैंने कम से कम 1.5 से 200 करोड़ के काम कराए। इसमें पूरा ब्यौरा नहीं है काम होगा। कम से कम मैंने हर गाँव में अपनी व्यवस्था से, अपनी सरकार की योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बिजली, पानी, अपनी निधि का कार्य, प्रत्येक गांव में अगर एक आधा गांव कोई रह रहा हो तो मैं अभी इसमें बताता हूँ। प्रत्येक गांव में मेरे सदर पड़ता है, ये सदर क्षेत्र, इसमें मैंने विकास प्राधिकरण से काफ़ी काम कराए हैं। सड़कें अपनी निधि से भी कराए, विकास प्राधिकरण से सड़कें कराई हैं। मैं हर क्षेत्र में ध्यान रख रहा हूँ, हर विभाग, हर बिरादरी में काम कर रहा हूँ। मेरे 200 नल आए थे, मैं नलों को भी हर गाँव में मैंने सबको दिए हैं। ऐसा कोई गांव छूटा नहीं है जिसमें मैंने काम ना कराया था, मंडल नहीं छूटा है जिसमें काम नहीं है। अभी मैंने एक रामपुर तिराहे पर 151 फुट का राष्ट्रीय ध्वज, जिसका टेंडर हो चुका है, इसका शिलान्यास हमने कम से कम 6-7 महीने पहले कर दिया था। 151 फुट का राष्ट्रीय ध्वज रामपुर तिराहे पर लगने जा रहा है, इसका टेंडर भी हो चुका है। क्योंकि लोग बात जब दिल्ली से रात को चलते हैं तो गाड़ी देखते हुए कहते हैं रामपुर तिराहा, कंडक्टर ड्राइवर नहीं समझ पाता था। जब दूर से ही उनको दिखेगा राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि रामपुर तिराहा एक ऐसा चौक है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा का
वहाँ पर जो शहीद हुए थे उनका स्मारक है, वहीं इसके पास हम एक तिराहा बना रहे हैं। जो कोई भी यात्री दिल रोडवेज बस में ट्रेन में आएगा तो सीधा कहेगा मैं राष्ट्रीय ध्वज पे तार दूँ, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ध्वज का कार्य भी ऐसा होने जा रहा है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं विधायक जी जिन लोगों को कुछ दिक्कतें हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में वो भी जल्दी आप दूर करें। और इंडिया प्लस न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ऐसा ही मैं आप लोगों से, मैं अपनी जनता से, विधानसभा क्षेत्र से, अपनी सबको जहाँ तक मुझे सहयोग आशीर्वाद दिया, मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किताब के माध्यम से देखिए, आज ये पश्चिम क्या पूरे प्रदेश में वर्किंग किसी विधायक या किसी सांसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने सड़क पर काम किए। हम कोई वैसी बात नहीं कर रहे, जो काम किए इसमें लिखे हैं पूरे, और वो सच्चाई है, कोई भी जाकर देख सकता है, चेक कर सकता है। मगर इसमें किताब में इतने पन्ने नहीं लग पाए, हम लोग पढ़ नहीं सकते जितने काम है। अभी काफ़ी काम इसमें रह गए। अभी एक अपना सरवट से, ये सरवट से बाईपास जा रहा है रोड, इसका भी कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की लागत का ये प्रस्ताव हो कराया हमने कैशव प्रसाद जी से। इसको भी सड़क का टेंडर हो चुका है, इस पर काम होगा। जो सरवट से बदेड़ी को होता है ये बाईपास, ये रोड भी काम कर। मैं एक और कहना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र का, जिले को भी, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से बड़ा सम्मानित कार्यकर्ता, मेरी विधानसभा में कोई सा विभाग अगर किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा, नहीं काम करने का, तो हमारी सरकार को, हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए हम कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल अपने रात दिन अड़ जाएंगे। मैं कार्यकर्ता, पहले सबसे पहले मेरे लिए कार्यकर्ता का सम्मान है, बाद में सब कुछ। मैं काम करूँगा। बिल्कुल विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों में प्रमोद जी ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने अपने 3 साल का लेखा जोखा इस किताब के माध्यम से जनता और प्रदेश सरकार के समक्ष रखा है और बताया कि क्या कार्य किए और आगे क्या प्रयास जारी रहेंगे। मेरे सहयोगी तनवीर वली के साथ मैं सलीम राव, इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।